हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास आज हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे। हमने पूरे जितने भी चैप्टर हमारे पास आते थे बायो के, देखो पूरी साइंस की बुक है जिसमें आपने कहा केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो तीनों ही जो चैप्टर हैं, तीनों के ही जो चैप्टर हैं वो इंक्लूड हैं, जिसमें से हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बायो के चैप्टर्स। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास बायो के चैप्टर आते हैं वो हमने कवर कर लिए हैं, उनके क्वेश्चन आंसर्स भी हमने कर लिए हैं। अब हम एक एक करके सारे चैप्टर्स का रिवीजन यहाँ पर करेंगे और रिवीजन क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू ही होगा। तो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है और आप यहाँ पे एनालाइज करेंगे अपने आप को कि कितना आपको आता है, चैप्टर में कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपने जो चैप्टर हैं उन्हें स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो जिस चैप्टर को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसका नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या होगा? यानी कि आज हम बात करने वाले हैं कि जीवों में श्वसन कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है, ये सारी चीजें। तो जैसे कि हमने बात की है कि हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, चीजों को रिवाइज हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन हमने समझा है, चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जीवों में श्वसन। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है और क्या रिवाइज करना है और क्या चीजें हमने पढ़ी हुई हैं उनको एक बार देखते हैं। देखो सबसे पहले तो हमने बोला कि जो श्वसन है वो क्यों हम करते हैं, क्या रीजन है कि हम यहाँ पे श्वसन की प्रक्रिया को करते हैं। ठीक है, देन हमारे पास होता है कि जो श्वसन है वो यहाँ पर किन किन अंगों के द्वारा किया जाता है, श्वसन को हम क्यों कर रहे हैं, क्या नीड है हमें श्वसन करने की। ठीक है, क्या रीजन है। तो पहले हमने वो बोला है। फिर हमने बोला कि जब हम श्वसन को कर रहे हैं तो श्वसन को करने में कौन से अंग सहायक हैं, किन ऑर्गन्स की हम सहायता ले रहे हैं। और फिर हमने बोला कि जो श्वसन है वो उसके प्रकार, श्वसन के प्रकार भी होते हैं अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिज्म। अलग अलग जीवों में श्वसन का प्रकार यहाँ पर होता है। तो हम मनुष्यों को यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे और भी जीव जो हैं, एक आधे और भी जीव जो हैं उनका हम एग्जाम्पल लेंगे। तो श्वसन के प्रकार हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो मनुष्य होते हैं उनमें कैसे श्वसन यहाँ पर होता है। ठीक है, मनुष्यों में श्वसन कैसे होता है। तो यानी कि मनुष्यों में हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे प्रक्रिया देखेंगे, पूरी जो प्रक्रिया होती है उसको हमें पढ़ना है कि यहाँ पर श्वसन कैसे हो रहा है। तो पढ़ना कैसे पढ़ेंगे हम, यहाँ पे क्वेश्चंस आपके पास आएंगे और उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे और उन्हीं के थ्रू हम एक एक करके जो टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब एक एक करके यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है जो बेसिक सा क्वेश्चन है कि हम श्वसन क्यों करते हैं। आपने देखा होगा, आपने फील किया होगा कि हम कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। तो पहले तो ये बताओ कि श्वसन होता क्या है, क्या होता है श्वसन, श्वसन में करते क्या है। पहला जो प्राइमरी क्वेश्चन आपके पास आएगा या फिर पहली सबसे पहले जो चीज हमें डिस्कस करनी है वो ये है कि श्वसन क्या होता है, क्या करते हैं श्वसन के दौरान। तो आपने कहा श्वसन जो होता है हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। ठीक है, हमने क्या फील किया है कि जब भी यहाँ पे श्वसन या रेस्पिरेशन हम करते हैं तो कोई तो ऐसी चीज है जो हम अंदर लेते हैं, ठीक है, और कोई तो ऐसी चीज है जो हम बाहर छोड़ते हैं। तो इन शॉर्ट हमने कहा
कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, चीज कैसी होगी, वो गैस ही होती है। जो हम अंदर लेते हैं वो गैस है, जो हम बाहर छोड़ते हैं वो गैस है। तो हमने कहा श्वसन में हम क्या करते हैं, सांस को अंदर लेते हैं और सांस को बाहर छोड़ते हैं। तो आपने कहा आप ऐसा क्यों करते हैं, क्या रीजन है कि आप सांस को अंदर ले रहे हैं और सांस को अंदर छोड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, कोई तो एक ऐसी गैस है जिसकी आवश्यकता हमारे बॉडी में होगी, हमारे शरीर में होगी, और कोई तो ऐसी गैस है जिसकी आवश्यकता हमारी बॉडी को नहीं होगी, इसीलिए उसे क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। ठीक है, क्या बोला है, दो गैसेस हैं, एक को तो हम ले रहे हैं और एक को हम बाहर निकाल रहे हैं। तो ये दोनों गैसेस एक ही नहीं होती हैं। ऐसा नहीं है कि जिस गैस को आप अंदर ले रहे हो उसी को आप बाहर निकाल रहे हो। आपने कहा आप कोई किसी गैस को अंदर लेते हो और किसी गैस को बाहर छोड़ते हो। जिसको आप अंदर ले रहे हो इसका मतलब हमारे शरीर को उस गैस की आवश्यकता है, और जिस गैस को आप बाहर छोड़ रहे हो इसका मतलब कि उसकी आवश्यकता हमारे शरीर को नहीं है। ठीक है, ये तो है, लेकिन ऐसा होता क्यों है, क्या आवश्यकता है इसकी, उससे पहले आपको गैस का नाम भी तो पता होना चाहिए। तो आपने कहा जिस गैस को आप अंदर ले रहे हैं उसको हम लिखते हैं O2 से या ऑक्सीजन से। ये है वो गैस जिसको आप क्या करते हैं, शरीर के अंदर लेते हैं। तो फिर उस गैस का नाम क्या है जिसको आप बाहर छोड़ते हैं, उसको आप लिखते हैं CO2 से। और इसका नाम है, देखो इसका नाम है कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड विजिबल है नहीं। चलो अभी CO2 लिखो, इसका नाम हम आगे जा करके लिखेंगे जब हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। CO2 का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप इन शब्दों को जानते हैं, पढ़े हैं हमने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, O2 और CO2 के बारे में हमने बात की है। इसका मतलब ये हुआ कि O2 की जरूरत हमारे शरीर को है। ठीक है, हमारे शरीर को क्या है, O2 की जरूरत है। और इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर को इस कार्बन डाइऑक्साइड की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए हमने इसको बाहर निकाल दिया है। क्वेश्चन ये आता है कि ऑक्सीजन को अंदर क्यों लिया जा रहा है। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन तो यही है, श्वसन में क्या कर रहे हैं ये तो हमें पता ही है। ठीक है, ऑक्सीजन को ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है, हम श्वसन क्यों करते हैं, हम श्वसन क्यों करते हैं, क्वेश्चन ये है। और इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ एक डायग्राम बना रही हूँ, उस डायग्राम को समझो कि वो कौन सा डायग्राम है। काफी बार हमने ये डायग्राम बनाया है। ठीक है, ये हमने बहुत बारी डायग्राम बनाया है। ठीक है, अब देखो कि प्रोसेस क्या हो रही है उसको समझना है हमें। ठीक है, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले तो ये बताओ ये कौन सा डायग्राम है, क्या कौन सा है ये जो सिस्टम हमने बना रखा है। अगर आप कहेंगे कि इसमें तो कुछ इमेजेस छूटी हुई हैं तो ये लो हम वो भी बना देते हैं। ठीक है, ये लो। क्या है ये चीज, देखो अब हमने यहाँ पर सारे पार्ट्स बना दिए हैं। देखो क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है, अगर आपको ध्यान होगा तो ये हमारा क्या है, पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है।
अब आप कहेंगे हम तो रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे, डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आपको एक चीज समझानी है। आपने खाया खाना, आपने इसको च्यू किया, चबाया, ठीक है। अब जब आपने इसको चबाया तो अब ये आपके फूड पाइप से कहाँ जाता है? आपके पेट में जाता है। तो अब यहाँ पर इसका फिर से डाइजेशन हुआ, कुछ डाइजेशन आपके मुंह में हुआ था और कुछ डाइजेशन आपके पेट में होगा। तो चलो अब इसका कलर चेंज कर देते हैं। ये लो, तो सिमिलर कलर आ गया है, ये ले लेते हैं। ये लो, इसका कलर फिर से चेंज हो गया है, ठीक है, क्योंकि इसका डाइजेशन हुआ है। अब ये यहाँ से जाता है कहाँ? कि यहाँ से जाता है छोटी आंत में, और छोटी आंत में फिर से इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, ब्लू कलर का कर देते हैं, डार्क ब्लू, ठीक है। और छोटी आंत में इसका कलर चेंज हो गया। ये हमारा फूड है, ठीक है, ये पूरा फूड है, ये इसका पूरा कंप्लीट डाइजेशन हो गया है। और अब ये क्या बन गया है? ये बन गया है ग्लूकोज। अब जो भोजन है उसका पूर्ण पाचन हो गया है। ये लो, अब ये जो फूड है ये कहाँ जाएगा? यहाँ कहीं हमारी ब्लड वेसल्स होंगी, ये, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ऐसे ही, ठीक है। अब हमें ये नहीं देखना कि ब्लड वेसल्स कैसे कहाँ जाती हैं, अभी के लिए तो नहीं देखना है, ठीक है। ये हमारी ब्लड वेसल्स है जिसे हम रक्त वाहिनियां कहते हैं। इनमें हमारा जो खून है वो बहता रहता है, जो रक्त है, जो ब्लड है, वो बहता रहता है। अब यहाँ पे ये जो फूड है ये हमारी छोटी आंत से यहाँ आ जाएगा, यहाँ कहाँ? हमारे ब्लड में आ जाएगा, हमारे रक्त में आ जाएगा। अब इससे क्या होगा? हमारा जो ब्लड है वो बॉडी के हर पार्ट में पहुंचता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ये हमें पता है, अगर नहीं पता है तो देखो, आपने कहा कि जो ब्लड है, आपके पास एक चैप्टर भी आता है ट्रांसपोर्टेशन का, जो हमने पढ़ा हुआ है, तो उसमें हमने यही कहा था कि हमारा जो रक्त है वो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, पूरी बॉडी में बहता है। और इसका काम क्या है कि इसमें जो आई ग्लूकोज है, इसमें जो यहाँ पे ग्लूकोज आई है, ये क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज यानी कि पाचित भोजन। तो रक्त में जो ग्लूकोज है, इसका काम है कि हर एक बॉडी पार्ट तक, हर एक कोशिका तक इस ग्लूकोज को पहुंचाना। जैसे कि आपके अलग अलग बॉडी पार्ट्स कौन से हैं? देखो, आपका सबसे पहले तो आपका स्टमक ही बना लेते हैं। ये आपका स्टमक है। फिर आपका क्या आता है यहाँ पे? हार्ट आता है। फिर आपके क्या आते हैं यहाँ पे? लंग्स आते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? बॉडी पार्ट्स, इंटरनल बॉडी पार्ट्स जो हमारे आते हैं वो है, ठीक है। ऐसे ही हमारी क्या आती है यहाँ पे? किडनी आती है। तो इसका काम क्या है ब्लड का? ब्लड वेसल्स, देखो, इसका काम है कि हर एक ऑर्गन तक क्या पहुंचाना? ग्लूकोज को पहुंचाना। ये हर एक ऑर्गन को ग्लूकोज चाहिए। लो, अब यहाँ पर भी ग्लूकोज आ गया है, हार्ट में, लंग्स में आ गया है, हमारे स्टमक में आ गया, हमारी किडनी में आ गया। ऐसे हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स में क्या पहुंच जाता है? ग्लूकोज पहुंच जाता है। और अलग अलग सेल्स में, जैसे यहाँ पे लीवर भी है, ठीक है, ये लीवर तक भी पहुंच गए ऐसे करके, ठीक है। ये ऐसे कुछ ही दूसरे पार्ट्स में जा रहे हैं। अब यहाँ तक भी आपने कहा कि ग्लूकोज पहुंच गया है। अब ये जो ग्लूकोज है ये हर बॉडी पार्ट्स की कोशिका तक, चलो लीवर को रहने देते हैं, इतने पार्ट्स इनफ है। अब यहाँ पर इन, ये जो हमारे अंग बने होते हैं ये कोशिकाओं से बने होते हैं। जैसे कि हमारा जो स्टमक है ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना होगा, ठीक है। अभी के लिए ये समझो कि इनकी कोशिकाएं ऐसी होती हैं। ऐसे हमारी जो किडनी है ये भी बहुत सारी कोशिकाओं से बना है। हमारा जो हार्ट है वो भी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना है। सेम हमारा लंग जो है, तो हर कोशिका में पहुंच गया है ग्लूकोज। ये यहाँ भी अलग अलग जो भी कोशिकाएं हैं, यहाँ पे मैं नहीं बना रही हूँ सारे पार्ट्स में, पार्टीशन कर देते हैं। चलो ये, ठीक है, ये बन गया है।
तो हर एक कोशिका तक क्या पहुंच गई है, ग्लूकोज पहुंच गई है। अच्छा, ग्लूकोज सब जगह पहुंचानी क्यों है, सारे बॉडी पार्ट्स में क्या नीड है? क्योंकि ग्लूकोज से ही हमें तो ऊर्जा मिलेगी, और ऊर्जा के लिए तो ये सारी चीजें हो रही हैं। क्लास 6 में हमने यही तो पढ़ा था कि हमें ऊर्जा चाहिए ही चाहिए, बिना ऊर्जा के हम जीवित नहीं रह सकते। हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगी, ग्लूकोज से मिलेगी। अब सारे बॉडी पार्ट्स तक ग्लूकोज पहुंच गया है, तो क्या इनको ऊर्जा मिल जाएगी? हमने कहा अभी नहीं मिलेगी। ये जो ग्लूकोज है ये ऊर्जा कब देगा, जब इसको तोड़ा जाएगा। इस ग्लूकोज को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। और जब ये ग्लूकोज टूटेगा, फॉर एग्जांपल ये टूट गया है, अब इससे क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। ये है एनर्जी या ऊर्जा, ये है एनर्जी या ऊर्जा। तो हमने कहा ठीक है, तो फिर तोड़ देते हैं ग्लूकोज को। हमने कहा ग्लूकोज को तोड़ तो दें, लेकिन ग्लूकोज को तोड़ने के लिए एक चीज चाहिए, और उस चीज का नाम है ये, क्या है, ऑक्सीजन। हमें इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की नीड है, ऑक्सीजन ही है जो इस ग्लूकोज को तोड़ेगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें है ऑक्सीजन की जरूरत। तो हमने क्या किया, हमने इस ऑक्सीजन को यहाँ सांस के रूप में लिया। नहीं, मुंह से नहीं लेते हैं, नाक से लेते हैं हम तो सांस, ठीक है। इस ऑक्सीजन को हमने ये सांस के रूप में लिया, ठीक है, यहाँ से। अब जब हमने इसको सांस के रूप में लिया ऑक्सीजन को, तो ये ऑक्सीजन भी कहाँ आती है, एट लास्ट ये जो ऑक्सीजन है, एट लास्ट ये ऑक्सीजन भी हमारे, ऑक्सीजन को डिफरेंट कलर में दिखाना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि ये भी हमारे ब्लड में आ गई है, ठीक है। वैसे तो हम ऑक्सीजन को रेड कलर में दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ऑक्सीजन को पिंक कलर में दिखाते हैं, ये लो। तो ये है हमारी ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन आपने सांस में ली, और लास्ट में ये ऑक्सीजन भी हमारे ब्लड में ऐड हो गई है, ये लो, ये भी हमारे ब्लड में आ गई है। क्या ये पिंक कलर में क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। अब जैसे ग्लूकोज हमारी हर सेल तक पहुंचा था, वैसे ही हमने कहा कि ये ऑक्सीजन भी हमारी हर सेल तक पहुंच गई है। किसके माध्यम से पहुंची है, ब्लड के माध्यम से पहुंची है, ये लो, हर कोशिका में ग्लूकोज आ गई है। अब ग्लूकोज जब आ गई है, तो ये आसानी से हर कोशिका में ग्लूकोज भी आ गया है, और ऑक्सीजन भी आ गई है। अब क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर आ गई है, तो अब ये क्या करेगी, इस ग्लूकोज को तोड़ेगी और यहाँ पे एनर्जी बनाएगी, और ऐसे सभी बॉडी पार्ट्स को, सारे ऑर्गन्स को, सारी कोशिकाओं को ऊर्जा या एनर्जी हमें मिल जाती है, ठीक है। अब बताओ, अब हमने ऑक्सीजन को कैसे ग्रहण किया, क्योंकि हमने सांस अंदर ली, तभी तो हमने ग्रहण किया। अब जो क्वेश्चन आपका बनता है कि हम श्वसन क्यों करते हैं, बताओ अब क्यों करते हैं, ये आंसर आपको खुद लिखना है कि हम श्वसन क्यों करते हैं। सारी चीजें आपके सामने क्लियर हैं, आपको क्लियर डायग्राम नहीं बनाना है, आपको डेफिनेशन लिखनी है कि हम श्वसन क्यों करते हैं। चलिए लिखिए। चलो, तो अब बताओ हम श्वसन क्यों करते हैं। आंसर लिखा इसका, देखो इसका आंसर क्या होगा। आपने बोला हमारी कोशिकाओं में ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, जिसमें हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। देखो इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद करना है, इसीलिए आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अब क्वेश्चन आपका ये आता है दूसरा, देखो पहले तो हमने बोला था श्वसन क्या होता है, श्वसन क्यों करते हैं, ये चीजें तो हमने समझ ली है। आपने बोला कि श्वसन में किन अंगों की सहायता ली जाती है, किन अंगों की सहायता आप लेते हैं, तो मैं डायग्राम बना रही हूँ। मैं डायग्राम बना रही हूँ और लेबलिंग आपको करनी है।
ये कोई पर्सन है? एक सिंपल सा डायग्राम है, ठीक है सिंपल सा डायग्राम। चलो अब लेबलिंग कहाँ कहाँ करनी है वो आपको बताती हूँ मैं। यहाँ आपको लेबलिंग करनी है, ये आपको लेबलिंग करनी है, देन ये आपको लेबलिंग करनी है, ठीक है। देन ये आपको लेबलिंग करनी है यहाँ पे। ये वाले जो पार्ट्स हैं इनकी आपको लेबलिंग करनी है, ये लेबलिंग करनी है एंड ये लेबलिंग करनी है। तो टोटल आपके पास यहाँ पर जो जो पार्ट्स मैंने क्वेश्चन मार्क किए हैं उनकी लेबलिंग कीजिए। मैं नंबरिंग कर लेती हूँ। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, ठीक है, ये नंबर 5 है, ये नंबर 6 है और लास्ट में नंबर 7 है। चलो सातों के सातों नाम जो हैं वो लिखिए। आपको हिंदी में आते हैं तो हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में आते हैं तो इंग्लिश में लिखिए और इसे कंप्लीट कीजिए। देखो अगर यहाँ पर आपने लेबलिंग कर ली है तो आपको कुछ पार्ट्स जो हैं वो ऐसे दिखे होंगे। नंबर 1 जो हमने कहा है वो नॉस्ट्रल्स होती हैं, जिसको कहते हैं नासा द्वार, ठीक है। नंबर 2 पे आ जाओ, इसको हम कहते हैं नेजल कैविटी, ठीक है। नंबर 2 जो है वो आपकी नेजल कैविटी आती है, जिसको हम कहते हैं नासा गुहा, ठीक है। थर्ड जो है वो आपका आता है ट्रैकिया या विंड पाइप या वायु द्वार, जिसको हम कहते हैं वायु नली। वायु द्वार नहीं होगा, वायु नली होगा, वायु नली, ठीक है। ट्रैकिया हो गया है, जिसको हम विंड पाइप या वायु नली कहते हैं। अब ये ब्रोंकाई है तो एक काम करते हैं, ब्रोंकाई को आप रहने देंगे क्योंकि लेवलिंग ज्यादा, बस इतनी चीज समझो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टर्मिनल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल, ठीक है। इसका नाम याद रखना टर्मिनल ब्रोंकियोल का। 6 में है एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। और 7th जो आपकी लेबलिंग है वो आपके हैं लंग्स यानी कि फेफड़े। रेस्पिरेशन को समझने के लिए ये बेसिक सा जो डायग्राम है वो हमें पता होना चाहिए कि नॉस्ट्रल, नेजल कैविटी, ट्रैकिया, टर्मिनल टर्मिनल ब्रोंकाई या सिंपल ब्रोंकाई भी अगर आप याद रखेंगे, इसका नाम जो है ब्रोंकाई,
सिंपल ब्रोंकाई भी आप याद रखेंगे तो इनफ है। चलिए, तो यहाँ पर हमने बात की है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र के बारे में, जो कि आपने अपनी कॉपी में बना रखा है। इसकी प्रैक्टिस आप करोगे क्योंकि कई बार आपसे पूछ लिया जाता है और हमें सिस्टम तो पता होने ही चाहिए, डायग्राम आपको बनाने हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।